कैसे हैं दोस्तों। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जीएसटी में आईटीसी एडजस्टमेंट, लायबिलिटी पेमेंट और जीएसटी रिटर्न्स कैसे काम करता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसे आज एकदम आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। क्योंकि टैक्स का नाम सुनते ही टेंशन आती है, लेकिन हम इसे एंटरटेनिंग बना देंगे। तो चलिए बिना किसी लेट फी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने जो अपना अगला वीडियो था उसमें वाई गवर्नमेंट लेवी द टैक्सेस वो देखा। फिर जो टैक्स है वो प्रीवियस जीएसटी के पहले कैसा था, क्या था वो देखा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स देखा। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, कैसे क्या गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, एडवांटेज क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है उसमें रेगुलर और कंपोजिट डीलर क्या होता है, उसके बीच का अंतर क्या है। व्हाट इज जीएसटी आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, एचएसएन कोड और जीएसटी रेट का कनेक्शन क्या है और वो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है वो देखा। कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी देखा। और जीएसटी इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमने सेशन नंबर 8 में देखा था। तो अगर आपने मेरा 8वां सेशन नहीं देखा है जीएसटी का तो प्लीज डू चेक द लिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू वॉच दैट वीडियो। वो वीडियो पहले एक बार देख लीजिए, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ये एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी, लाइबिलिटी पेमेंट और जीएसटी रिटर्न क्या है, वो आज के सेशन में अच्छे से समझ पाएंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन आपका लर्निंग आउटकम क्या होगा, तो मीनिंग क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट का और एडजस्टमेंट कैसे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है वो समझेंगे। फिर अगर टैक्स पे करना है, जीएसटी लाइबिलिटी पे करनी है, तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ पेमेंट, कौन कौन से पेमेंट के जरिए हैं जिससे वो हो सकता है। और टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, कौन कितने रिटर्न है, जीएसटी आर 1, 2A, 2B जैसे कितने टाइप्स के रिटर्न है तो जीएसटी रिजीम में वो भी आप बता पाएंगे। तो प्लीज आप ये वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, वो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आईटीसी, हम ये पूरे सेशन में आईटीसी आईटीसी बहुत बार बोलेंगे, तो वही इनपुट टैक्स क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है। और ये व्हाट इज आईटीसी, तो इनपुट credit means at time of paying the tax on output you can reduce the tax you have already paid on inputs। ये जो लैंग्वेज बताया ना इसको मैं थोड़ा एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा कि लेट से मैं स्टारलिट इंफोटेक हूँ और मैंने जब मटेरियल बेचा तो मैंने कस्टमर से 450 रुपए लिए, टैक्स पेएबल ऑन सेल्स 450। जब ये बेचा तो 450 में था, पर मैंने टैक्स पेड जब परचेस 300 का मटेरियल किया ना तो 300 में टैक्स का अमाउंट भी पे किया हुआ था। तो यू कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑफ 300 एंड यू ओनली नीड टू पे डिपार्टमेंट रुपीज 150 टूवर्ड्स जीएसटी लाइबिलिटी। यहाँ पर हमने टैक्स जो है 450 नहीं पे करना है, इनपुट के टाइम पे 300 जो ऑलरेडी पे कर दिया है वो 450 में से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको निकाल देंगे और उसके बाद बचा 150 रुपए ही जीएसटी लाइबिलिटी अपनी बचती है और वो डिपार्टमेंट को पे करेंगे। बिफोर पेइंग जीएसटी लाइबिलिटी टू द डिपार्टमेंट द इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स शुड बी एडजस्टेड। जो हमने खरीदते टाइम पे जो टैक्स पे कर दिया था वो हम वापस से नहीं देंगे, उसको उसमें से निकाल के कम करके ही टैक्स पे करेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी एडजस्टमेंट, इसका फायदा क्या है, हम आईटीसी एडजस्टमेंट करते क्यों हैं। द फाइनल जीएसटी लाइबिलिटी टू द डिपार्टमेंट विल रिड्यूस, मतलब हम जो जीएसटी पे करना है ना वो दो बार नहीं करना पड़ेगा, जो पहली बार पे किया है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट विथ एग्जांपल। एचपी जो है
एचपी कंपनी से स्टारलिट इंफोटेक ने लैपटॉप परचेज किए। कितने? 100 रुपए के लैपटॉप परचेज किए। उसमें एचपी जो है वो कंपनी ने 12 टका का जीएसटी लगाया। तो 100 रुपए का मटेरियल था, 12 रुपए टैक्स लगाया, तो टोटल स्टारलिट इंफोटेक ने एचपी को 112 रुपए पे कर दिए, जिसमें 12 रुपए टैक्स था। तो अभी ये परचेज प्राइस जो था वो 112 का था। स्टारलिट इंफोटेक जब कस्टमर को बेचेगा तो वो स्टारलिट इंफोटेक उसमें 18%, 18 रुपए का मार्जिन लेता है, प्रॉफिट मार्जिन 18 रुपए का ऐड किया 112 में। तो टोटल सेलिंग प्राइस टू कस्टमर स्टारलिट इंफोटेक के लिए हो गया 120। अभी 120 में कस्टमर को बेचा तो 120 रुपए का कस्टमर का सेलिंग प्राइस था। सेलिंग प्राइस पे भी इनवॉइस पे 12% का जीएसटी लगेगा, तो उस पे 14 रुपए जीएसटी लगे। तो टोटल कस्टमर कॉस्ट कितना हुआ? 134 रुपीज। कस्टमर ने स्टारलिट इंफोटेक को 134 रुपए दिए। तो फिर यहाँ पर 12 रुपए जो पहली बार एचपी को स्टारलिट इंफोटेक ने दिए थे, स्टारलिट इंफोटेक ने एचपी को जो 12 रुपए दिए थे वो इनपुट जीएसटी बोला जाता है। स्टारलिट इंफोटेक जब मटेरियल परचेस करता है एचपी एंड कंपनी से, और वो टाइम पे जो 100 रुपए के मटेरियल पे 12 रुपए का जीएसटी पे किया, तो वो जीएसटी को इनपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट जीएसटी, परचेस का जीएसटी इनपुट जीएसटी बोला जाता है। वेरएज सेल जब होता है, सेल के जीएसटी को आउटपुट जीएसटी बोला जाता है। सेल के जीएसटी को आउटपुट जीएसटी बोला जाता है। सेलिंग प्राइस जो कस्टमर का था वो 120 का था, उस पे 12% जीएसटी लगेगा, वो 14 रुपए लगेगा। तो 14 रुपए जो है वो आउटपुट जीएसटी है। अभी जो आईटीसी एडजस्टमेंट बोलते हैं ना, वो 12 रुपए पहले पे किया था, अभी फिर से 14 नहीं पे करना है। 12 रुपए पहले जो पे किया था वो 14 में से सब्सट्रैक्ट कर देने हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 14 रुपए जो है उसमें से 12 रुपए हमें बाद कर देने हैं, और उसके बाद बचता है 2 रुपए, और वही जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले का तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। 12 रुपए ऑलरेडी दिए हुए हैं, 2 रुपए ही ये मुझे बाकी के पे करने हैं। तो मैं कितना, एज अ स्टारलिट इंफोटेक, मैं 2 रुपए ही गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट। अभी मान लो ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं 14 रुपए फिर से पे करता, जो मेरा घाटा हो जाता। इनपुट नीड्स टू बी सेट ऑफ बेस्ड ऑन द गिवन ऑर्डर। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ये ऑर्डर में अपना जो है सेट ऑफ मतलब एडजस्ट होता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जब सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, तो सबसे पहले सीजीएसटी के साथ वो एडजस्ट होता है। और सीजीएसटी आईटीसी, सीजीएसटी का बाकी का बचा हुआ है वो आईजीएसटी के साथ हो सकता है। उस सीजीएसटी का एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी के साथ एडजस्टमेंट नहीं होता है। सीजीएसटी का जितना पैसा आईटीसी में है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में है, वो सबसे पहले सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, उसके बाद आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है। अभी हम एसजीएसटी यूटीजीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो एसजीएसटी यूटीजीएसटी सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा? एसजीएसटी से, यूटीजीएसटी से सेट ऑफ होगा। बाकी का पैसा बचा है तो वो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, पर ये एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है। तीसरा है आईजीएसटी आईटीसी, वो आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, बाकी का बचा जो है वो सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, बाकी जो बचा है वो एसजीएसटी यूटीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा। आईजीएसटी सभी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, वेरएज सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल को अभी आगे जो मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ, तो जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। Assume, let's say Starlit Infotech has input tax credit ITC available which needs to be adjusted with output tax liability.
अभी जो है आईटीसी जो है वो आउटपुट के साथ सेट ऑफ करनी है। अभी सीजीएसटी स्टारलिट इंफोटेक का आईटीसी जो था वो 50,000 का था। फिर एसजीएसटी का आईटीसी जो स्टारलिट इंफोटेक का था वो 10,000 का था। आई जीएसटी आईटीसी जो था वो 50,000 का था। अभी आउटपुट में कितना है वो चेक करते हैं। आउटपुट में सीजीएसटी 20,000 का था, स्टारलिट इंफोटेक का आउटपुट में एसजीएसटी 40,000 का था, और आउटपुट में आईजीएसटी अपना जो था वो 50,000 का था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका एडजस्टमेंट किस तरह से होगा, तो 20,000 सबसे पहले सीजीएसटी से होगा, एसजीएसटी से होगा, आईजीएसटी से होगा। सबसे पहले इस सेट ऑफ वहीं से करते हैं। लेट्स सी हाउ दिस कैन बी एडजस्टेड। यहाँ पर 30,000 बचे, 50 में से 20 गए तो यहाँ पर आईटीसी मेरा 30,000 का बच गया। अभी एसजीएसटी में मेरा आईटीसी 10,000 का है पर आउटपुट जीएसटी 40,000 का है, तो यहाँ 30,000 बच गए। अभी आईजीएसटी 50,000 का आईटीसी है और आउटपुट 40,000 का है, तो वो 10,000 का बच गया। अभी आईजीएसटी का आईटीसी है वो कहीं पर भी क्लेम कर सकते हैं, आईजीएसटी का आईटीसी है वो कहीं पर भी क्लेम कर सकते हैं। सीजीएसटी का आईटीसी सिर्फ सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी पे ही कर सकते हैं। तो अभी सीजीएसटी का सीजीएसटी में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आउटपुट 0 हो गया है। सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी 0 हो गया है। तो एसजीएसटी का जो 30,000 बचा है वो आईजीएसटी से सेट ऑफ हो पाएगा, बिल्कुल। आईजीएसटी कहीं पर भी सेट ऑफ हो सकता है, तो 10,000 कहीं पर भी सेट ऑफ हो सकते थे। सबसे पहले आईजीएसटी में होंगे, उसके बाद दोनों में से कहीं पर भी हो सकते थे। तो ये आईजीएसटी यहाँ पर एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ हुआ और 20,000 मेरा आउटपुट टैक्स मुझे पे करना है। ये 20,000 यहाँ पर सीजीएसटी पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एसजीएसटी था, तो स्टेट टैक्स सेंटर टैक्स से सेंटर जीएसटी से नहीं हो पाता है। तो एसजीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 20,000 कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ सीजीएसटी ऑफ 30,000 बैलेंस. It needs to be paid by depositing cash to the electronic cash ledger available in GST portal. जीएसटी पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए ये 20,000 गवर्नमेंट को अपन को पे करने हैं। वेरेस ये आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट 30,000 का मेरे पास जो बचा था, दैट विल गेट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ। वो नेक्स्ट मंथ में जब आउटपुट आएगा तो वो सीजीएसटी या आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो पाएगा। अभी फिलहाल एसजीएसटी जो है 20,000 का मुझे पे कर देना पड़ेगा। जीएसटी लाइबिलिटी पेमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का उल्लेख हुआ था अपना लास्ट स्लाइड पे, तो वो है क्या उसको समझते हैं। तो डिपार्टमेंट जो है ना वो जीएसटी पेमेंट को एक्सेप्ट करता है कैसे, कैश, चेक और डीडी के जरिए, ओनली इफ टैक्स लाइबिलिटी इज अप टू 10,000। 10,000 के अंतर्गत या 10,000 से कम है तो वो टाइम पे कैश, चेक, डीडी भी दे सकते हैं। बट व्हेन द लाइबिलिटी एक्सीड 10,000 तो ई पेमेंट जो है वो इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से ही मैंडेटरी है। तो यहाँ पर जो है वो सिनारियो समझना जरूरी है। 10,000 से कम है तो इससे हो सकता है, अदरवाइज इंटरनेट और क्रेडिट कार्ड से ही हो सकता है। सो लेट अस लुक एट वेरियस इलेक्ट्रॉनिक लेजर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हम देख रहे हैं। अभी लेजर्स जो है जीएसटी पोर्टल पे कौन कौन से अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर जो है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है एज एसेट एंड क्लेम्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 2 बाय पर्सन विल बी क्रेडिटेड हियर, यूज ओनली फॉर पेइंग टैक्स, कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी। ये जो है टैक्स पेमेंट के टाइम पे ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज हो सकता है, बाकी के लेट पेमेंट, लेट फी के लिए नहीं यूज हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर है वो जो है ऑल लाइबिलिटी टुवर्ड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी बी डेबिटेड हियर। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है जितने भी डिपॉजिट हम करते हैं वो सारे के सारे कैश से हो या फिर
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से हो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी विल सब कुछ क्रेडिट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शोज इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी लेजर बैलेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर in which cash needs to be deposited. Electronic cash ledger will be as below in our earlier example. इलेक्ट्रॉनिक्स जो है क्रेडिट लेजर जो है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 20-40-40 का आएगा। पोस्ट एडजस्टमेंट 20,000 का एसजीएसटी लाइबिलिटी नीड्स टू बी पेड बाय डिपॉजिटिंग अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये क्रेडिट लेजर जो था ना वो सेटअप हो सकता है आउटपुट के साथ। अपना क्रेडिट लेजर जो है वो पूरा का पूरा सेटअप होने के बाद 20,000 का जो टैक्स था हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट किया एसजीएसटी वाला अमाउंट। अभी इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर जो है पोस्ट एडजस्टमेंट अपने पास 30,000 का आईटीसी जो है वो बच गया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर में कैरी फॉरवर्ड होगा और उसी में रहेगा। वेरेज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये 20,000 जो हमने डाले वो यहाँ पर आ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे एसजीएसटी में। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स? तो कौन कौन से टाइप्स है? तो देयर आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर रेगुलर डीलर। जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 2 जिसको रिकंसिलिएशन करंटली रिकंसिलिएशन 2A से हो रहा है, जीएसटीआर 3 करंटली सस्पेंडेड, जीएसटीआर 3B मंथली समरी रिपोर्ट होता है, जीएसटीआर 9 एन्युअली होता है। तो ये तरह से अपने इतने जो जीएसटी रिटर्न्स है उसको कौन कैसे यूज करता है, कहाँ पर उसका बेनिफिट होता है, वो एक एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं। एज अ स्टारलिट इन्फोटेक, मेरा जो एचपी ट्रेडर्स जो है मेरा सप्लायर है, वहां से जब भी मैं मटेरियल परचेज करता हूँ तो मुझे टैक्स इनवॉइस देता है और वो टैक्स इनवॉइस में जीएसटी भी होता है। मान लो अभी यहाँ पर मेरा जून 17 जो है 17 जून है, उसमें स्टारलिट इन्फोटेक का जो बुक्स है उसमें इनपुट सप्लाई रजिस्टर जो है वो एचपी ट्रेडर इनपुट सप्लाई रजिस्टर में ये डिटेल डालेगा और वो जो है आउटपुट सप्लाई रजिस्टर एचपी का जो है उसमें ये डिटेल्स आएगी। और वो जो है टैक्स इनवॉइस फिर से जो आएगा वो इस तरह से इनवर्ट रजिस्टर और आउटपुट सप्लाई रजिस्टर में ऐड होती जाएगी और लास्ट में टोटल जो स्टारलिट इन्फोटेक ने मटेरियल परचेस किया है पांचों का वो टोटल 225 और मटेरियल अमाउंट और जीएसटी जो है स्टारलिट इन्फोटेक ने 40,500 का एचपी ट्रेडर को दे दिया, तो वो आईटीसी आ गया 40,500 का। अभी मान लो स्टारलिट इन्फोटेक कहीं पर आगे बेचता है ये 225 क्वांटिटी या जितनी भी क्वांटिटी, पावर ट्रेडर्स को उसने बेचा 80 क्वांटिटी और उस पे 15,840 का जीएसटी लगा। उस तरह से उसने पावर ट्रेडर्स को और भी डिटेल्स मतलब वो आ गया, पावर ट्रेडर्स का आउटपुट सप्लाई रजिस्टर होगा वेरेज स्टारलिट इन्फोटेक का वो आउटपुट सप्लाई रजिस्टर होगा। तो यहाँ पर जितना भी मटेरियल उसको दिया उसका टोटल हुआ 225 और उसका अमाउंट हुआ और जीएसटी पावर ट्रेडर्स ने स्टारलिट इन्फोटेक को 42,570 रुपए दिया। जब स्टारलिट इन्फोटेक ने एचपी ट्रेडर्स को 40,500 दिया था, पावर ट्रेडर्स ने टोटल जीएसटी 42,570 रुपीज का स्टारलिट इन्फोटेक को दिया। और ये जुलाई 10 जो है उसमें एचपी ट्रेडर्स का जीएसटीआर 1 जो है वो रिफ्लेक्ट होके दिखेगा स्टारलिट इन्फोटेक को। और मान लो स्टारलिट इन्फोटेक को इतनी डिटेल दिख रही है, 3 एचपी ट्रेडर्स ने 3 इनवॉइस अपलोड कर दिए जबकि 4 इनवॉइस थे। 6 नंबर वाला पहला इनवॉइस एचपी ट्रेडर्स को अपलोड करना छूट गया जीएसटीआर 1 में। तो अभी जीएसटीआर 1 का डेटा जो है वो स्टारलिट इन्फोटेक का जीएसटीआर 1 जो है उसमें चारों के चारों उन्होंने अपलोड कर दिए। यहाँ पर एचपी ट्रेडर ने 3 ही किए, स्टारलिट इन्फोटेक ने चारों के चारों जो है जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम पे अपलोड कर दिया। तो जीएसटी पोर्टल जो है वो अभी क्या दिखाएगा, एचपी ट्रेडर्स का भी डिटेल दिखाएगा, स्टारलिट इन्फोटेक का भी डिटेल दिखाएगा। वो एक दूसरे का डिटेल जीएसटी पोर्टल पे चेक कर सकते हैं
कि मैंने एचपी ट्रेडर से मटेरियल खरीदा, तो एचपी ट्रेडर ने जीएसटी पोर्टल पर क्या डाला है, स्टारलिट इन्फोटेक ने इसको बेचा, तो स्टारलिट इन्फोटेक का डिटेल जो जीएसटीआर में डाला है वो पावर ट्रेडर्स भी देख पाएगा। तो जीएस एज अ जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ये डिटेल्स जो है वो स्टारलिट इन्फोटेक स्टारलिट इन्फोटेक जो है वो एचपी ट्रेडर्स का भी देख पाएगा, और एचपी ट्रेडर्स ये स्टारलिट इन्फोटेक का पावर ट्रेडर्स भी देख पाएगा। अभी ये डिटेल जैसी यहाँ पर आ गई, तो जुलाई 11 पे पता लगेगा कि टू बी स्टारलिट इन्फोटेक का है वो इतना ही दिखा रहा है, जबकि 6 तारीख का ट्रांजेक्शन टू ए में नहीं आया। तो स्टारलिट इन्फोटेक जो है वो क्या करेगा, चेक करेगा कि एचपी ट्रेडर्स का कौन सा इनवॉइस आ गया है। ये वाला इनवॉइस है, बिल्कुल है। दूसरा नंबर का इनवॉइस यहाँ पर है क्या, तो वो चेक करेगा। ये इनवॉइस यहाँ पर है, बिल्कुल है। तीसरा इनवॉइस चेक करेगा, ये इनवॉइस यहाँ पर है, ये है। अभी यहाँ पर पता लग गया कि ये वाला इनवॉइस एचपी ट्रेडर्स ने जीएसटी पोर्टल पे नहीं डाला है, तो स्टारलिट इन्फोटेक एचपी ट्रेडर्स को बोलेगा कि ये इनवॉइस आप जीएसटीआर पोर्टल पे अपलोड करो, सो मैं उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाऊं। तो ये वाला इनवॉइस नहीं है, वो बताने के बाद एचपी ट्रेडर्स देखेगा कि बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये वाला अमाउंट जो है वो यहाँ पर आने के लिए वो जुलाई मतलब जैसे ही वहां पर अपलोड करेगा तो वो वापस से वो दिखने लगेगा, और फिर ये अपना सारा का सारा जो अमाउंट है वो स्टारलिट इन्फोटेक जीएसटीआर 2 में से 2 में क्लेम कर पाएगा। और यहाँ पर स्टारलिट इन्फोटेक का प्रोविजनल आईटीसी जो है 40,500 रुपए का बनेगा। जब उसका आउटपुट टैक्स जो है कितने का बनेगा, तो वो जो है जीएसटीआर 1 में वापस से मिल जाएगा। और ये चेक करने के बाद पता लग जाएगा कि ये जो है 20 तारीख को मंथली रिटर्न जब जीएसटीआर 3B फाइल होता है, तो वो टाइम पे दोनों को कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्टारलिट इन्फोटेक को 40,500, ये मतलब सबसे पहले 40,500 ये पे कर देंगे, और इनको कितना पे करना पड़ेगा, तो 21 तारीख को जब ये आईटीसी एलिजिबल 40,500 आएगा, तो फिर उसके बाद ये स्टारलिट इन्फोटेक बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है 42,500 में से 40,500 बाद कर दो, वो अमाउंट जीएसटी में पे कर देगा। तो दिस 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 इज द वे जैसे मतलब लाइव अपने सिनारियो है जहां पर रिटर्न का रिकंसिलिएशन होता है, और उसके बाद आईटीसी जो बैलेंस लाइबिलिटी बचती है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो अभी अगले वीडियो में हम कैसे टेली प्राइम में जीएसटी रेट को सेटअप कर पाए स्टारलिट इन्फोटेक के लिए, और ऑल्सो हम ये देखेंगे कि कैसे इन्वेंट्री फीचर अनेबल होता है टेली में। तो प्लीज आप मेरे अगला वीडियो जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसको जरूर देखिएगा। और ये नाउ वी विल चेक द क्विज, अपना एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी जो है उसमें स्टारलिट इन्फोटेक नीड्स टू एडजस्ट देयर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी विथ डैश बिफोर मेकिंग टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट। आउटपुट टैक्स जो है वो किसके साथ एडजस्ट होगा, तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट के साथ नहीं हो सकता, ये तो लेजर टैक्स लाइबिलिटी है, लेट फी के साथ नहीं होता, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ आउटपुट टैक्स जो है वो एडजस्ट होगा। नीड्स टू जनरेट स्टारलिट इन्फोटेक नीड्स टू जनरेट डैश टू शो ऑल देयर आउटवर्ड सप्लाईज डन ड्यूरिंग मंथ। कौन सा रिपोर्ट हम यूज करते हैं, जीएसटीआर 1, 2, 3B या 1? आप इसका आंसर सोच के रखिए। वी विल चेक द आंसर इन फॉलोइंग स्लाइड्स। विच इज द समरी लेवल रिटर्न विच द स्टारलिट इन्फोटेक नीड्स टू फाइल बाय 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ। वो कौन सा समरी लेवल रिपोर्ट जो है वो स्टारलिट इन्फोटेक फाइल करेगा अगले महीने की 20 तारीख से पहले। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा आएगा आंसर। लेट्स चेक। स्टारलिट इन्फोटेक नीड टू डिपॉजिट द अमाउंट इन डैश टू मेक द पेमेंट टुवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी कुछ भी हो सकती है, तो वो किसके जरिए पे करेगा, ये 4 ऑप्शन में से।
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर होगा, इनपुट टैक्स इलेक्ट्रॉनिक इनपुट होगा या इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर लेजर होगा। तो आंसर पहले का आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ आउटपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट होता है। आपने ये आंसर दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। स्टारलिट इन्फोटेक को सप्लाई जब भी कर रहा है तो आउटवर्ड सप्लाई के लिए कहाँ पर रजिस्टर करना होगा, GSTR 1, ये आंसर बोला है तो बिल्कुल सही है। वो स्टारलिट इन्फोटेक कौन सा फाइल करेगा, GSTR 3 भी आपने बोला है तो बिल्कुल सही है। स्टारलिट इन्फोटेक नीड टू डिपॉजिट द अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आएगा। तो ये अगर आंसर बोला है तो बिल्कुल सही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो that will help me to that will encourage me to make more videos। and आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अगला कौन से टॉपिक पे सेशन देखना है।